तो स्वागत है आपका हमारे पहले एपिसोड में। तो आइए जानते हैं कि हम इस एपिसोड में क्या क्या जानेंगे। शेयर मार्केट क्या है, आईपीओ क्या होता है, या कंपनी जनता से पैसे कैसे लेती है, सेबी क्या है और ये क्या काम करती है, स्टॉक एक्सचेंजेस क्या हैं, शेयर मार्केट में शेयर प्राइस कैसे डिसाइड होता है और शेयर्स खरीदने के लिए ज़रूरी क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। शेयर मार्केट क्या है, आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हम मार्केट गए, कोई चीज़ खरीदी, तो अब हम पैसे देंगे तो वो सामान देगा, लेकिन ये चीज़ हम अपने लिए यूज़ करने के लिए खरीदते हैं। पर शेयर मार्केट में जब हम पैसे देते हैं तो हमें उस कंपनी की एक हिस्सेदारी मिलती है। यानी ये कंपनी कहती है मेरे एक शेयर का प्राइस 100 रुपये है, आप 100 रुपये दो और मेरे कंपनी के हिस्सेदार बन जाओ। ये एक तरह की वर्चुअल पार्टनरशिप होती है। कंपनी के शेयर्स लाखों करोड़ों में होते हैं, हम उनमें से कुछ शेयर ही खरीदते हैं, जैसे 1, 10, 50, 100 या 1,00,000। अलग अलग कंपनी के शेयर प्राइस अलग अलग होते हैं। बट अब बात आती है कि हमने शेयर खरीदा क्यों है। तो जाहिर सी बात है, इसे इन्वेस्ट करके ज़्यादा करने के लिए, मुनाफा कमाने के लिए। यानी मेन बात यह है, पैसा कमाना है। जितना लगाऊंगा उससे ज़्यादा पैसा मुझे चाहिए। पैसा ही पैसा होगा। शेयर मार्केट में सही बात है, तेजी से कमाई होती है, पर गवाते भी इतनी ही तेजी से हैं। तो अगर आप शेयर मार्केट को जुआ मानते हैं तो हाई चांस है आपका पैसा डूब जाएगा, लेकिन इसे समझकर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हाई रिटर्न भी मिलता है। मान लीजिए मेरी एक कंपनी है जिसे मैं लोकल में ही रन करता हूँ, जिसे स्टार्ट करने के लिए मैंने खुद के पैसे लगाए, फैमिली से पैसे लिए, दोस्तों से पैसे लेकर स्टार्ट कर दिया। अब मुझे मेरी कंपनी को और ग्रो करना है, तो मुझे और पैसे चाहिए, लेकिन इसके लिए मैं कहाँ जा सकता हूँ। तो एक ऑप्शन आता है बैंक के पास जाके लोन ले लूँ। तो मैं बैंक के पास लोन लेने जाता हूँ तो मुझे उस पर बहुत सारा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो दूसरा ऑप्शन है स्टॉक मार्केट, जहाँ मैं अपनी कंपनी लिस्ट करवा सकता हूँ और जनता से पैसे ले सकता हूँ, जिसे आईपीओ कहते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आजकल आप आईपीओ बहुत सुन रहे होंगे, यानी ऐसी कंपनी जो आज से पहले स्टॉक मार्केट में नहीं थी, अब पहली बार आ रही है। तो मान लो मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए और मैं उसे 100 रुपये के एक शेयर के हिसाब से 1,00,000 शेयर्स निकाल दूंगा और जनता को ऑफर करूंगा कि आप मेरे शेयर्स खरीद लो। वो खरीदते हैं तो मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे, जिससे मैं मेरा बिजनेस ग्रो कर सकता हूं। अब जैसे जैसे मुझे फ़ायदा होगा, कंपनी के शेयर्स भी ऊपर नीचे होते रहेंगे। तो आते हैं कि कंपनी लिस्ट कैसे होती है। तो हमें जाना पड़ेगा सेबी के पास। लेकिन वेट, ये सेबी क्या है और ये बीच में कहाँ से आ गई? तो सेबी एक गवर्नमेंट रेगुलेटेड बॉडी है जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है, ऊपर से लेकर नीचे तक, ताकि किसी के साथ किसी भी टाइप का कोई फ्रॉड या स्कैम ना हो। तो मुझे सेबी के पास एक डॉक्यूमेंट तैयार करके लेके जाना होगा, जिसमें मेरी सारी डिटेल होगी, मेरा नाम, एजुकेशन, कंपनी का नाम, कहाँ से कंपनी स्टार्ट हुई, इसके कितने फाउंडर्स थे और अब कितने हैं, जो पैसा मैं उठाऊंगा उसे मैं यूज़ कहाँ करूँगा। तो सेबी इस डॉक्यूमेंट को चेक करके वेरीफाई करती है, उसे सभी डिटेल्स ठीक लगती है, तब हम लिस्ट हो सकते हैं, वरना नहीं हो सकते। इसमें 1 महीने से 2 साल तक का टाइम लग सकता है। तो कंपनी हमारी अब लिस्ट हो चुकी है, तो अब कंपनी जाएगी स्टॉक एक्सचेंजेस पे, जहां पर असल में शेयर्स को खरीदा और बेचा जाता है। भारत में 2 मेन एक्सचेंजेस हैं, बीएसई और एनएसई। बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर 5,000 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहां 1,600 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। ये 2 भारत के मेन एक्सचेंजेस हैं। आपने एक चीज़ तो ज़रूर देखा होगा कि शेयर मार्केट में शेयर प्राइस सबके अप डाउन क्यों होते रहते हैं। ये मिनटों सेकेंडों में भी चेंज होते रहते हैं। आज कुछ और प्राइस है, कल कुछ और प्राइस है। तो ये सब होता कैसे है और ये डिसाइड कौन करता है? तो ये चलता है पूरी तरीके से हमारे डिमांड एंड सप्लाई पर। जब हम लोग डिमांड बढ़ा देते हैं तो प्राइस अप चला जाता है, और जैसे ही हमारी डिमांड डाउन जाती है तो प्राइस भी डाउन जाती है। ये कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉसेस पर भी डिपेंड करती है, यानी आपका पैसा ऊपर नीचे आ जा सकता है। अब आता है कि अगर आप शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो आप ये कैसे खरीदेंगे। तो आपको चाहिए एक सेविंग अकाउंट और एक डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट इसलिए ताकि आप उसमें अपने शेयर्स को डिजिटली रख सकें। जैसे हमें अपने पैसों को रखने के लिए बैंक अकाउंट चाहिए होता है, उसी तरीके से शेयर्स को रखने के लिए डीमेट अकाउंट चाहिए। जब आप शेयर्स खरीदते हैं तो उस शेयर्स को डिजिटल रूप में डीमेट अकाउंट में रखते हैं।
मैं अज्यूम करता हूँ बैंक अकाउंट सभी का होगा और डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं अपस्टॉक, ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल। बट इन सब में मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ अपस्टॉक, क्योंकि मुझे इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी लगती है और डिस्काउंट भी काफ़ी देते हैं, ये चार्जेस से हम बच जाते हैं। बाकी आप कहीं और से खुलवाना चाहें तो कहीं और से भी खुलवा सकते हैं, लेकिन अगर आप अपस्टॉक से खुलवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उससे जाके अभी अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या आपकी कोई डिमांड है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे और भी अमेजिंग वीडियोस को आप मिस ना कर पाएँ। इस कोर्स को कंटिन्यू रखें। थैंक यू।